एसएसटी में आपका स्वागत है। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेटर ढंग से होंगे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हुए थे पादप में पोषण किस प्रकार से होते हैं और पादप में पोषण जो होता है उसके बारे में हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक ना। और यहाँ तक भी देखे हुए थे कि जैसे मुकुलन जो होता है, ईस्ट जो होता है वो किस प्रकार से आगे वह डेवलपमेंट करता है। और इसके साथ साथ फिर हम देखे हुए थे जैसे कि कलम क्या है, ठीक ना। और जब से कोई भी पौधा जो होता है, एक पौधे को हम फिर दूसरा पौधे में लाने के लिए बिना बीजों से कैसे उसको लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न करते हैं, ठीक ना। जैसे कि यह कलम जो होता है, यहाँ पे बताए हुए थे कि गुलाब का पौधा जो होता है तो उसमें चंपा या चमेली का पौधा होता है, उसका शाखा का पर्व संधि, ठीक ना। तो कल हम डायग्राम भी बना के बताए हुए थे कि जो उसका पर्व संधि जो होता है वहां से उसको हम कटिंग अर्थात छील कर उसमें थोड़ा देर के लिए मिट्टी डाल देंगे। जब वहां से जड़ निकल आता है तो उस कलम को काट के फिर हम क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक फिर उसको हम मिट्टी में लगा देते हैं, जिसके कारण से क्या होता है वह फिर नए पौधे को उत्पन्न करता है। उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पे देखे हुए थे कि कायिक कलिया क्या, वैसे पुष्प कलिया जिसमें पुष्प के अतिरिक्त पत्तियों के कुछ भाग जो पर्व संधि में भी वह कलिकाएं के रूप में पाई जाती है, ठीक ना। और इस तरह के अंकुरन वह विकास करके कायिक कलिया कहलाता है। और ये देखते हुए हम लोग आंख के बारे में देखे हुए थे कि आंख क्या है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम कलम देख लिए थे कि कलम का जो पल्प संधि होता है उसका काट के नए पौधे का बनाया जा सकता है। उसके बाद आंख जो होता है, तो आंख जो होता है उस आंख को भी काट के फिर हम क्या कर सकते हैं, उसको उस आंख को काट के फिर हम नए पौधे को बनाया जा सकता है। खासतौर पे आंख जो होता है वह किसको किसको में देखने को मिलता है, जैसे आलू हो गया, उसके बाद क्या बोलता है अदरक हो गया, ऊख हो गया, उसके बाद आदि हो गया, क्या बोलते हैं इसको, हल्दी हो गया। ये सब में जो है ये आंखों देखने को मिलता है। जैसे इस प्रकार के आंख जो रहता है, ठीक ना, ये आंख के हम क्या कहते हैं, दक्ष चिन्ह कहते हैं, अर्थात आंख कहते हैं। और यही आंख जो होता है ये क्या करता है, यही डेवलपमेंट करके मुख्य रूप से क्या चीज का निर्माण करता है, तो यही आंख जो होता है यही डेवलपमेंट करके क्या चीज करता है, तो यही पौधे के निर्माण करता है। और आलू कभी भी हम लोग रोपते हैं तो यही आंख वाले भाग को रोपते हैं। यहाँ से इसको कटिंग कर देंगे और जब यहाँ से इस वाला भाग को रोपेंगे तो क्या करेगा, एक से मुख्य रूप से 1 से 1.5 सप्ताह के अंदर में यह आलू यहाँ से निकल आएगा और फिर वह नए पादप को जन्म दे सकता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग पिछले वीडियो में देखे हुए थे। और इसके आगे का जो क्वेश्चन है, चलिए इसी पर हम लोग देख लेते हैं कि मुकुलन क्या है, ठीक ना। लेकिन यहाँ से इतना हम लोग देखे हैं, अब इसका आगे हम लोग देखते हैं कि मुकुलन क्या है, अर्थात खंडन क्या है या किस प्रकार कैसे होता है, इसके बारे में देखते हैं कि मुकुलन जो होता है वह किस प्रकार से यहाँ पे उसका बर्डिंग अर्थात वह इसी क्रिया के आगे के प्रोसेस जो होता है वह मुकुलन के अंतर्गत आता है, ठीक ना। तो ये सारी चीज हम लोग इस वीडियो में अभी देखेंगे। और इसके साथ साथ फिर हम देखेंगे कि खंडन क्या है। खंडन भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि यह मुख्य रूप से ये सब अभी छोटे छोटे टॉपिक यह मुख्य रूप से लेके आए हैं जो आगे देखने को मिलता है, ठीक ना। तो जो अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वह पादपों में जनन, ठीक ना, पादप अर्थात पौधे में जनन। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वह है पादपों में जनन। क्या है, पादपों में जनन। तो पादपों में जनन किस प्रकार से होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। और यहाँ पे मस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुकुलन क्या है, ठीक ना। मुकुलन क्या है, इसको जैसे कि मुकुलन जो होता है इसको हम बडिंग बोलते हैं, अर्थात वह जो आलू के पौधे होता है अर्थात ईख का पौधा आता है उसका जो उसमें से आंख जो निकल आता है, उस आंख क्या करते हैं, उसी आंख को काट देते हैं। मतलब उस आंख को काट कर फिर हम उसको मिट्टी में लगा देते हैं। कुछ समय के बाद उससे जो जड़ निकल आता है, ठीक ना, उसी वाले भाग को हम बडिंग के नाम से अर्थात मुकुलन के नाम से जानते हैं। जैसे कि मुकुलन जो होता है वह आगे किस प्रकार से डेवलपमेंट करता है। अब जैसे देख लेते हैं कि ईस्ट के बारे में हम लोग सभी आदमी पिछले वीडियो नेक्स्ट क्लास में पढ़े हुए थे। ईस्ट जो होता है, ईस्ट के बारे में जैसे कि वह केवल ईस्ट जो होते हैं उसको हम सूक्ष्म जीव के द्वारा क्या करते हैं देख सकते हैं, इसलिए पर्याप्त पोषण उपलब्ध कहलाता है, ठीक ना। कुछ ऐसे भी ईस्ट होते हैं जो घंटों घंटों तक क्या करता है, वृद्धि करता है और वह गुणज करके फिर नए वह गुणज अर्थात वह जो ईस्ट जो होता है वो बहुत जल्दी डेवलपमेंट करते क्या करते हैं, वो नए पादप को निर्माण कर सकते हैं, ठीक ना। ईस्ट जो होते हैं वह एकल कोशिकाएं होती है। ईस्ट कैसा कोशिकाएं होते हैं, वह एकल कोशिकाएं होते हैं, ठीक ना। अब जैसे ईस्ट जो होता है, ईस्ट की कोशिका के बाहर जो होते हैं, ठीक ना, वह उसका छोटे जैसे पर्वत पाई जाती है, ठीक ना। जैसे कि चलिए सबसे पहले हम इसका ईस्ट का हम डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम के हिसाब से
अगर हम लोग देखें तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। और डायग्राम में जो हो जाएगा कि सबसे पहले यहाँ पे ईस्ट बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ईस्ट बनाते हैं और यह ईस्ट डेवलपमेंट करके क्या करेगा, यह थोड़ा बड़ा ईस्ट बना देगा। क्या करेगा, यह ईस्ट जो डेवलपमेंट करके वह नए जीव को जन्म देगा। अब जैसे यहाँ पे ये क्या है, यह एक प्रकार के ईस्ट, यह क्या है, तो यह एक प्रकार के ईस्ट है, ठीक ना। और यह ईस्ट जो होता है, यह ईस्ट जो होता है, यह ईस्ट डेवलपमेंट कर ईस्ट जब विकसित करता है तो यह विकसित करके यह क्या बना लिया, यह ईस्ट विकसित किया, क्या किया, विकसित किया। ईस्ट क्या किया, तो ईस्ट जो होता है वह विकसित किया, ठीक ना। वह क्या किया, विकसित किया। विकसित करके क्या बनाया, मुकुलन। विकसित करके क्या बनाया, मुकुलन, ठीक ना। जब ईस्ट विकसित करके मुकुलन बनाया और यह क्या होगा, फिर यह नए मुकुलन को बना रहा है। यह क्या करेगा, तो यह जो होगा नए मुकुलन को बनाया, नए मुकुलन, क्या चीज बनाया, नए मुकुलन को बनाया, ठीक है। ईस्ट क्या किया, ईस्ट यह डेवलपमेंट करके नए मुकुलन को बनाया, ठीक ना। जब यह नए मुकुलन को बनाया, ठीक है, उसके बाद क्या किया, यह ईस्ट, अब यह जो होता है मुकुलन को श्रृंखला बन गया, मुकुलन का क्या बन गया, श्रृंखला बना। यह इस मुकुलन की श्रृंखला, अब इस तरह से यह वृद्धि करके, मतलब इसका भी अनेक प्रकार के क्या चीज बनाएगा, इसका भी वृद्धि करके यह अनेक प्रकार की इसका कोशिका बनाएगा। जैसे कि यह एक से दो, दो से तीन, तीन से, यह कंटिन्यू क्या किया, इसी प्रकार से डेवलपमेंट किया, इसी प्रकार से क्या किया, तो डेवलपमेंट किया। जब यह डेवलपमेंट करके क्या बनाया, मुकुलन बनाया, ठीक ना। तो यह इसमें भी जैसे कि क्या होता है, इसमें यह नए पादप को दिखाई देता है, इसी को हम मुकुलन कहते हैं। और यही डेवलपमेंट करके यही क्या करता है, यही वृद्धि करके मुकुल या मुकुलन का निर्माण करता है। यही वृद्धि करके क्या करता है, तो यही मुकुलन के निर्माण कहलाता है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पॉइंट से चलते हैं। अब इसका पॉइंट देखते हैं कि मुकुलन क्या है, ठीक ना। अब इसका पॉइंट देखते हैं कि मुकुलन क्या है, ठीक है। तो चलिए जैसे कि देखते हैं कि मुकुलन जो होता है, इसका परिभाषा के हिसाब से पहले, सबसे पहले इसका छोटे छोटे हम टुकड़े में बांटते हैं कि मुकुलन जो होता है यह एक कोशिकीय जीव होता है। मुकुलन क्या होता है, मुकुलन जो होता है, ठीक ना, मुकुलन क्या होता है, यह एक कोशिकीय, यह एक कोशिकीय जीव, यह एक कोशिकीय जीव होता है। मुकुलन जो होता है क्या होता है, मुकुलन जो होता है वह एक प्रकार के एक कोशिकीय जीव होता है, ठीक ना। यह ईस्ट में वृद्धि करता है। यह क्या करता है, यह ईस्ट में मुख्य रूप से मुकुलन जो होता है यह ईस्ट में वृद्धि करता है। यहाँ पे इसका पॉइंट बनाते हैं कि मुकुलन जो होता है यह ईस्ट में वृद्धि करके, ईस्ट में क्या करता है, ईस्ट में बहुत घंटों तक वृद्धि करके, गुणज करके, अर्थात जनन करने लगते हैं। वृद्धि करके, वृद्धि को हम क्या करते हैं, जनन अर्थात गुणज करके, क्या करते हैं, गुणज करने लगते हैं, ठीक ना। गुणज करके नए पादप अर्थात नए पादप का निर्माण करते हैं, नए पादप का निर्माण करते हैं, निर्माण करना या निर्माण करते हैं, निर्माण करना, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए कि मुकुलन जो है यह एक कोशिकीय जीव है। मुकुलन क्या है, तो मुकुलन जो है यह एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आता है, ठीक ना। जैसे कि अब यह जो होते हैं एक कोशिकीय जीव है,
जैसे कि अब हम केक पाउडर ये सब बनाते हैं, तो उसमें जो होता है मुकुलन के कारण क्या होता है, फूलने लगता है। मुकुलन के कारण क्या होता है, फूलने लगता है, ठीक ना। चलिए अब इस पहले एक आध पॉइंट और बनाते हैं, उसके बाद तो फिर नीचे मुकुल के परिभाषा लिखेंगे, ठीक ना। मुकुलन के परिभाषा हम लोग नीचे लिखेंगे। जैसे कि हम लोग बेगाड़ी अर्थात कोई चीज बनाते हैं, बेकरी से ईस्ट, क्या करते हैं, बेकरी से ईस्ट अथवा अथवा केमिस्ट की दुकान, केमिस्ट की दुकान से ईस्ट पाउडर खरीदते हैं। कहां से हम क्या करेंगे, ईस्ट पाउडर खरीद के लाएंगे। ईस्ट पाउडर, यहाँ पे ईस्ट पाउडर क्या कर लिए, खरीद लिए, और उसमें चुटकी भर क्या करेंगे, चुटकी भर इसे लेकर, चुटकी भर इसे लेकर किसी ऐसे पात्र में क्या कर देंगे, किसी ऐसे पात्र में रखेंगे, किसी ऐसे पात्र में रखे, ठीक ना, जिसमें कुछ जल हो। ऐसे पात्र में रखेंगे जिसमें क्या हो, जिसमें कुछ जल हो, कुछ जल हो, ठीक ना। अब इसको ऐसे पात्र में रखेंगे कि जिसमें क्या हो, तो जिसमें कुछ जल हो, ठीक ना। यह सब पॉइंट बना रहे हैं और यह पॉइंट बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। कुछ जल बना लिए, अब इसको क्या करेंगे, इस पात्र को हम कमरे के गर्म भाग में रख देंगे। इसको क्या करेंगे, इसको हम कमरे के गर्म भाग में रख देंगे, ठीक ना। ईस्ट को लेंगे और इस ईस्ट पानी में घोल दिए, और घोलने के बाद इसको क्या करेंगे, कमरे में रख देंगे, और कुछ समय के पश्चात, ठीक ना, कुछ समय के पश्चात या कुछ घंटे के बाद, कुछ घंटे या कुछ समय, ठीक ना, कुछ घंटे के बाद, जब इसको हम कुछ घंटे के क्या करेंगे, जब इसको हम कुछ घंटे के बाद देखेंगे, ठीक ना, तब क्या करेंगे, इसकी कांच की जो द्रव के बूंद जो होते हैं उसको इस स्लाइड पर रखेंगे, ठीक ना। इस द्रव की एक बूंद, इस द्रव की एक बूंद कांच की स्लाइड पर रखेंगे तो क्या होगा, तो इसमें जो सूक्ष्म जीव जो होगा वह इसमें जो सूक्ष्म जीव जो होगा वह स्पष्ट रूप से क्या होगा, दिखाई देगा। सूक्ष्म जीव जो इसमें सूक्ष्म जीव जो होगा वह मुख्य रूप से क्या करेगा, दिखाई देगा। इसमें सूक्ष्म जीव जो होगा मुख्य रूप से क्या होगा, दिखाई देगा। तो कहने का मतलब है जब कोई भी चीज को चुटकी भर क्या लाया, ईस्ट पाउडर लाया, जब चुटकी भर क्या करेंगे, चुटकी भर ईस्ट पाउडर लेंगे, ठीक ना। जब चुटकी भर ईस्ट पाउडर लेके उसके क्या करेंगे, उसको हम एक पात्र में ले लेंगे और एक पात्र में उसके डालेंगे। वैसा पात्र में डालेंगे कि पहले से ही उसमें कुछ जल हो, पहले से उसमें क्या है, कुछ जल हो, ठीक ना। तो उस पात्र को हम क्या करेंगे, उसको कमरा में रख देंगे, और वैसा कमरा में रखेंगे कि जहां पर उसका गर्म वाला भाग हो, जहां पर उसका क्या करे, गर्म वाला भाग है। और जब उस इस पाउडर को क्या करेंगे, कुछ घंटे के लिए अर्थात कुछ देर के लिए जब हम छोड़ देंगे, तो वहां पे जब देखेंगे तो माइक्रोस्कोप वहां पर भी क्या होगा, वहां जब सूक्ष्मदर्शी वहां पे दिखाई देगा, जब वहां पर वह सूक्ष्मदर्शी दिखाई देगा तो समझ जाएंगे कि वहां पे नए पादप का निर्माण किया जा सकता है। क्या है, वहां पर नई कोशिकाओं को हम देख सकते हैं, और इसी नए कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, इसी नए कोशिकाओं को हम मुकुल के नाम से जानते हैं, अर्थात नए पादप का निर्माण किया जा सकता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग देखें। और चलिए डायरेक्ट अब इसका हम परिभाषा के हिसाब से देखते हैं कि अब इसका मुकुलन के परिभाषा जो होते हैं वह किस प्रकार से होता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मुकुलन की परिभाषा देखते हैं कि मुकुलन क्या है, ठीक ना, और इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि जैसे कि ईस्ट कोशिका जो होता है, ठीक, ईस्ट कोशिका
इष्ट कोशिका से बाहर, इष्ट कोशिका से बाहर निकलने, इष्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटे वाल्व, इष्ट कोशिका से निकलने वाला छोटे वाल्व जैसे 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 परब्ध अर्थात मुकुल या कली, मुकुल या क्या कहते हैं, कली कहलाती है, मुकुल या कली कहलाती है, मुकुल या क्या कहलाता है, मुकुल कहलाती है, ठीक ना, मुकुल कहलाती है। अब यहाँ पे देखना है हमको कि यहाँ पे क्या चीज का बात किया, तो यहाँ पे बात किया बल्ब, ठीक ना। अब यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे आलू ले लिए, आलू में भी देखते हैं इस प्रकार से छोटे छोटे बल्ब निकले हुए रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक ना। तो यह जो होता है, यह बल्ब को हम क्या बोलते हैं, यही बल्ब को हम पर्व संधि बोलते हैं, इसी बल्ब को क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं, ठीक ना। और यही पर्व को हम आपस में क्या करेंगे, इसको हम मुकुल कहते हैं, क्या कहेंगे, मुकुल कहेंगे। और यही एक प्रकार के डेवलपमेंट करके भी कली का निर्माण करता है, और यही डेवलपमेंट करके क्या चीज का निर्माण करेगा, तो यही कली का निर्माण करता है। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ईस्ट है, ठीक ना, यहाँ पे ईस्ट है और ईस्ट विकसित किया तो मुकुलन बना, ठीक ना। और फिर यह विकसित किया तो क्या बना, नए मुकुलन का निर्माण किया। जब सबसे पहले ईस्ट आ गया, ठीक ना, तो वही ईस्ट यहाँ पे बताया गया है, ईस्ट आ गया, ईस्ट डेवलपमेंट करके क्या बनाया, विकसित करके मुकुलन बनाया। और यही फिर यही विकसित करके ईस्ट जो होता है वह नई मुकुलन बना है, ठीक ना। और नई मुकुलन को फिर यह डेवलपमेंट करके क्या बना दिया, नई श्रृंखला बना दिया। तो यहाँ पे श्रृंखला के ऊपर आप लोग का दर्शाया गया है, ठीक ना, क्या किया है, श्रृंखला के ऊपर दर्शाया गया है। तो इस प्रकार से ईस्ट पाउडर को डेवलपमेंट करके मुकुलन बनाया, मुकुलन डेवलपमेंट करके नए मुकुलन को बनाया, फिर यह नए मुकुलन जो होता है डेवलपमेंट करके क्या बनाया, मुकुलन की श्रृंखला बनाया, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देखे हैं कि मुकुलन या ईस्ट क्या है, ठीक ना। अब इसके आगे जो देखते हैं, अब जैसे कि इसका आगे का पॉइंट जो होता है, यहाँ पॉइंट क्या डाला हुआ कि मुकुलन। अभी हम लोग क्या देखे हैं, तो अभी हम लोग 2-3 परिभाषा यहाँ पे जान गए हैं कि ईस्ट से मतलब क्या क्या चीज बनता है। कहने का मतलब मार्केट में आजकल बहुत सारे चीज दिखाई देता है, जैसे कि समोसा हो गया, ये सारी चीज होते हैं, वो रहता है बहुत छोटा, लेकिन उसका ईस्ट पाउडर डाल के क्या करता है, बहुत बड़ा बड़ा फुला देता है, जिसके कारण वह मार्केट में भी उसका बहुत जल्दी बिक्री होता है। अर्थात ये सब कहाँ से आता है, तो ये सब ईस्ट पाउडर का कमाल है। ये सब किसके कमाल है, तो मुख्य रूप से ये सब जो होते हैं वह ईस्ट पाउडर का कमाल होता है। ईस्ट पाउडर के द्वारा कोई भी चीज का क्या करते हैं, उसको हम फुला सकते हैं, ठीक ना, फुला कर उसको बहुत ही बड़ा किया जा सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज देख ले, ईस्ट कोशिका से मुकुलन या कली देख लेते हैं। अब हम लोग इसका आगे देखते हैं कि मुकुलन जो होता है वो किस प्रकार से आगे डेवलपमेंट करता है, ठीक ना। तो मुकुल जो होता है, ठीक ना, मुकुल क्रमशः जो होता है, मुकुल क्रमशः, ठीक है, मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है, ठीक ना, मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से बिगला जनक कोशिका से बिंगला मतलब वह दूसरा कोई भाग, ठीक ना, वही बिलंग जो होते हैं, अरे यार बिलंग, ठीक ना, बिलंग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। नई ईस्ट कोशिका क्या करता है, बनाता है। और यही नई कोशिका जो बनाता है, इसी नई कोशिका आपस में क्या करेगा, विकसित हो जाएगा। यही नई कोशिका बनाता है और यह विकसित अर्थात परिपक्व होकर नई ईस्ट या नई ईस्ट या ये क्या करते हैं, जब यह परिपक्व होता है, इसी परिपक्व होने की क्रिया को हम क्या करते हैं, फिर से यह परिपक्व होकर नई ईस्ट कोशिका बनाते हैं। क्या करता है, नई ईस्ट कोशिका का
निर्माण करता है, नई इष्ट कोशिका का निर्माण करता है और करता है इसी क्रिया को या इसी विधि को हम क्या कहते हैं, इसी विधि को हम मुकुलन कहते हैं। इसी विधि को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। इसी विधि को क्या कहते हैं, इसी विधि को हम लोग मुकुलन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो ये डेवलपमेंट कर करके किस प्रकार से नए पादप को बनाया, नए पादप मुकुलन करके डेवलपमेंट करके क्या बनाया, मुकुलन बनाया, ठीक ना। तो यहाँ से भी हम इस प्रकार से यहाँ से हम क्वेश्चन देख सकते हैं कि मुकुलन किस प्रकार से वह डेवलपमेंट करता है और किस प्रकार से फिर नए पादपों को निर्माण करता है, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग मुकुलन के बारे में देख लिए, ठीक ना। यहाँ से हम क्या किए, मुकुलन के बारे में हम लोग अच्छी तरह से देख लिए। अब इससे आगे जो छोटा पॉइंट जो होता है, इसके आगे क्या है, इसके जो आगे जो होता है वो खंडन होता है। और खंडन किस प्रकार से होता है, ठीक ना। और खंडन जो होता है ये भी वृद्धि करता है और ये वृद्धि करके किस प्रकार से नए मतलब पादपों का निर्माण करता है। चलिए एक नजर इसके बारे में भी हम लोग देख ही लेते हैं कि खंडन क्या है, ठीक ना। खंडन के बारे में देखते हैं कि यह खंडन क्या है। और खंडन खास तौर पे कहाँ पे दिखाई देता है, तो ये जो होते हैं ये कवक मतलब वैसे भाग होते हैं, वैसी जगह जहाँ पे जल की मात्रा पाई जाती है, ठीक ना। तो चलिए एक बार हम एक नजर हम लोग खंडन पे मारते हैं कि खंडन क्या है, ठीक ना। लेकिन एक बार हम लोग देखते हैं कि खंडन के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि खंडन जो होते हैं, आप लोग नदी, पोखर, तालाब एवं जलाशय जहाँ पे जल जमाव होता है, जहाँ पे क्या होता है, जल जमाव होता है, ठीक ना। वहां पे हरे रंग के अपंकी दिखाई देते हैं, ठीक ना। वहां पे हरे रंग के अपंकी दिखाई देते हैं। उसी अपंकी को क्या कहते हैं, तो उस अपंकी को हम लोग काइक के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, काइक के नाम, अर्थात उसको हम शैवाल कहते हैं। जब वह जल के पोषक तत्व में उपलब्ध होता है और वह शैवाल क्या करता है, वृद्धि करता है। जब वह तेजी से वृद्धि करके खंडन द्वारा तेजी से वृद्धि करके वह खंडन द्वारा गुणज करते हैं। और वही गुणज करके क्या करते हैं, एक सवाल जो होते हैं वह दो या दो से अधिक खंडों का विखंडन करते हैं। और यही खंडन जो होता है, यही खंडन खंडों में टुकड़े होकर यही खंडन नए जीवों का उत्पन्न करता है। यही इसका खंडन का प्रक्रिया। तो कहने का मतलब खंडन जो होता है वह वैसे जगह कि जहाँ पे जल जमाव हो, जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे जल जमाव हो, ठीक ना। तो चलिए हम लोग इसका हम लिखते हुए बढ़िया से डिटेल्स में चलते हैं कि वैसे जगह जैसे कि तालाबों अथवा वैसा जगह जहां पानी का वैसे जगह जहां पे पानी के ठहराव के कारण वहां हरा रंग के एक अपंकी गुच्छे, अपंके जो होते हैं वह गुच्छे जो फिसलन, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आराम से हम फिसल सकते हैं, आराम से हम क्या कर सकते हैं, फिसल सकते हैं। फिसलनदार हो, क्या हो, फिसलनदार हो। जहाँ पे हम पैर रखेंगे पराग दिन हम फिसल सकते हैं। जो तैरता हो, क्या करते हैं, तैरते हो, फिसलन करता हो और वह मुख्य रूप से क्या करता हो, तैर सकता है। मतलब इस प्रकार के आप देखते हैं, तैरते हुए देखते हैं, ठीक ना। तैरते हो, देखते हैं, देखते हैं, तैरते हुए देखते हैं, ठीक ना, देखते हैं। ये जो होता है ये क्या करता है, जब यह जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल जो होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, शैवाल, अर्थात अपंगे, अर्थात कवक, ठीक ना। तो सवाल जो होते हैं, ठीक ना, यही वृद्धि करता है, यही क्या करता है, तो यही वृद्धि करता है, वृद्धि करते हैं। और जब यह तेजी से वृद्धि करते हैं, ठीक ना, तेजी से खंडन या इस प्रकार से खंडन, ठीक ना, खंडन द्वारा
गुणज, खंडन द्वारा गुणन करते हैं, खंडन द्वारा क्या करते हैं, गुणन करते हैं। और शैवाल जो होता है, और क्या करता है, शैवाल जो होता है, शैवाल शैवाल जो होते हैं अधिक दो या अधिक खंडों में विखंडन खंडों में क्या करते हैं, तो खंडों में विखंडन हो जाती है, खंडों में विखंडन हो जाती है। ठीक है, ये खंडन अथवा टुकड़े नए जीवों को या नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं, नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। ठीक ना, और यही नए जीवों में वृद्धि करके खंडन कहलाता है। इसी को नए जीवों में वृद्धि करते, इसे हम क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं। इसी को हम लोग शैवाल के भी नाम से जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इस विधि को हम लोग शैवाल भी कहते हैं। ठीक ना, इस विधि को क्या कहते हैं। और कुछ समय के बाद यह एक बड़े कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। बड़े क्षेत्र में क्या होते हैं, फैल जाती है। बड़े क्षेत्र में क्या होता है, फैल जाती है। ठीक ना, इस प्रकार से हम लोग देखे हैं खंडन के बारे में कि खंडन जो होता है वो मुख्य रूप से किस हिसाब से होता है। ठीक ना, और यह क्या होता है, एक हिसाब से बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। ठीक ना, तो यहाँ तक ये जो होते हैं हम लोग खंडन के बारे में देखे। ठीक ना, ये क्या होते हैं, तो ये जो होते हैं हम खंडन के बारे में, इसको हम अच्छी तरह से डिटेल्स में देख लिए कि खंडन क्या होता है। खंडन जो होता है वो बहुत ये जलाशय में पाया जाता है, और यह छोटे छोटे अपंगी के रूप में, जो काई के रूप में पाई जाते हैं। कभी कभी बारिश के मौसम में वो हमारे कल पे अर्थात दीवार पे, खासतौर पे कल पे ये बहुत सारे दिखाई देते हैं। कल पे जो काई के रूप में दिखाई देते हैं उसी को हम लोग शैवाल कहते हैं। और यही खंडन आपस में डेवलपमेंट करके यह क्या करता है, बहुत सारे शैवाल का निर्माण करता है। ठीक ना, तो यहाँ तक हम लोग आज देख लिए। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोग का वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक ना, तो चलिए अब हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसका नेक्स्ट सेशन जो आगे का टॉपिक फिर हम लेके आते हैं। ठीक ना, चलिए तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।